आखिर क्या कारण है? क्यों इस हद तक बीजेपी उतर आई है कि उसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है? क्या यह बौखलाहट इंडिया गठबंधन के कारण है? क्या यह बौखलाहट अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसके कारण है? क्या यह बौखलाहट राहुल गांधी का लगातार अडानी के ऊपर अटैक है, इसलिए राहुल के ऊपर अटैक करो, राहुल को घेरो, एक बार घेर के देख लिए, सजा दिलवा के, मैक्सिमम सजा दिलवा के देख लिए, उसमें हासिल कुछ नहीं हुआ, अब दूसरा क्या कुछ कैप्चर कर सकते हैं, हो सकता है और भी कुछ निकालने की कोशिश हो? आपका नजरिया। राजीव जी, बहुत शुक्रिया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर उनके पास कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है राहुल और प्रियंका के खिलाफ बोलने का, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, किसी ऐसी गलत नीति का मुद्दा नहीं है जो जन विरोधी हो, तो फिर वो वार कैसे करें? और वो वार ये आप ये देखें, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही याद दिलाया। नेहरू साहब के साथ भी यही हुआ था, उनकी सगी बहन और भांजी को लेकर के हुआ था। और जब यूपीए के लास्ट का वक्त था, आखिर दौर चल रहा था 2013 में, तो एक बाढ़ आ गई थी सोशल मीडिया पे मॉर्फ की हुई तस्वीरों की, जो उन्होंने सोनिया गांधी के हवाले से और दूसरे इनके खानदान के दूसरे लोगों के हवाले से इन्होंने जारी की। और ये प्रोफेसर साहब ने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर उसी वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो इनका मन इतना नहीं बढ़ता कि बाद में उन्होंने सुल्ली बाई बुल्ली ढील ये सब किया था। आपको याद होगा, जो बहुत अहम पत्रकार हैं उनके शरीर को और चेहरे को मॉर्फ करके तस्वीरें इन्होंने चलाई, उस पर भी बहुत हंगामा हुआ था। और वो करते करते यहाँ पर आ गए। ये जो कौरव पक्ष होता है वो इसी तरह के चीर हरण में ही यकीन रखता है। चीर हरण की जो परंपरा है वो इनके खानदान की परंपरा है, इनके पक्ष की परंपरा है, चाहे वो किसी दूर दराज के नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हो रहा हो या और भी कहीं हो रहा हो। आप देखेंगे सिख समाज किसी का चीर हरण नहीं कर रहा। वो क्रूरता हो सकती है किसी के यहाँ, मुसलमान समाज है हमारे यहाँ, दूसरे और ईसाई समाज है, किसी ने भी जितने भी अपराधों की फेहरिस्त बनाएंगे आप उनके यहाँ चीर हरण नहीं है। महिला को नग्न करके उसको पूरे गांव शहर में घुमा के उसका सामूहिक बलात्कार करके उसको मारना, ये सिर्फ इन्हीं कौरवों की परंपरा का, चीरहरण की परंपरा है और कहीं ये नहीं आती है। तो इस परंपरा से आने वाले लोगों की दिक्कत ये है कि इनके यहाँ सामान्य पारिवारिक रिश्ते नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सामान्य बहन भाई का रिश्ता हो ही नहीं सकता। इनके ये तीनों भाई बहन और माँ, ये तीनों एक दर्द के रिश्ते और एक खौफ के रिश्ते से भी बंधे हुए हैं। इनके यहाँ इनके मन में, अंतर मन में कहीं ना कहीं बैठा होगा कि हम तीन के सिवा हमारा है कौन, किस पर भरोसा करें। एक पूरी जिंदगी आशंकाओं में गुजारी है जिन लोगों ने, कुछ नहीं पता कौन सा तीर, कौन सी गोली, कौन सा विस्फोट कहाँ से हो जाएगा। ऐसी आशंकाओं में जिन्हें नॉर्मल सामान्य जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। इनके आपस का जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को सिर्फ वैसा ही कोई परिवार समझ सकता है जिसने इतनी आशंकाओं के बीच में जिंदगी गुजारी हो और देश छोड़ करके पुरसुकून जिंदगी गुजारने के ऑप्शन होने के बावजूद जिसने ये तय किया हो कि हम देश के लिए लड़ेंगे। आज भी अगर राहुल, प्रियंका, सोनिया साहिबा चाहेंगी तो वो इस देश को छोड़ करके खैरबाद कह के कहीं भी जाके बच सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि इस देश को उनकी जरूरत है। ये देश के साथ जो हो रहा है अब वो चुप नहीं बैठ सकते। और इसके बावजूद कि राहुल गांधी ने अपनी वालिदा को मना किया था कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगी, और खुद उनके पिता ने भी तय किया था कि वो सियासत में नहीं जाएंगे, ये लगातार सत्ता को नकारने वाले और सत्ता से खौफजदा लोग, इनको वापस यहाँ आना पड़ा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तो ये अपने जो एक नैतिक बल है इस देश के प्रति, जो उनकी कृतज्ञता की तरफ भावना है, उसके तहत ही ये लोग यहाँ पर आए हैं। और हम पत्रकारों से एक गुनाह हुआ है कि हमने इनके आंकलन में बड़ी सख्ती और बड़ी बेरुखी दिखाई है। हमेशा हमने जो मलबा सियासत का, इंदिरा गांधी की सियासत का मलबा, संजय गांधी की सियासत का मलबा और उस दौर की सियासत का मलबा हमने इनके ऊपर ही डाल दिया। हमने ये नहीं देखा कि इन्होंने लगातार त्याग किया है, इन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि हम सत्ता से सीधे नहीं जुड़ेंगे।
अब बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है ये कहने के लिए, उन्होंने घर से निकाल दिया, घर खाली करा लिया, तो एक भी प्रॉपर्टी राहुल गांधी के नाम वो साबित नहीं कर सके जहां वो शिफ्ट हो सकते थे। वो इसके उसके घर में जाके शिफ्ट हो रहे थे, कभी अपनी वालिदा के पास या कभी शीला दीक्षित जी के खाली पड़े मकान में। तो ये सारी बातें जो हैं, इससे जो जो चमक आई है राहुल गांधी की छवि में, उस छवि को ये कैसे कलुषित करे, ये वो कवायद है। लेकिन ये जो लोग हैं, इनके यहाँ जो रिश्ते हैं, आपको पता है सिंधिया जो हैं वो अपनी बुआ से लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जायदाद का डिस्प्यूट है, और ज्यादातर के यहाँ के रिश्ते है ही नहीं, इनके यहाँ नर और मादा वाले रिश्ते बचे हैं, क्योंकि ये परिवार बसाते नहीं हैं। जब परिवार नहीं बसाते हैं तो जो परिवार में मौसी का, मामा का, चाचा का और बुआ का रिश्ता होता है, फिर सगे भाई बहनों के जो रिश्ते होते हैं वो बनते नहीं है। तो उस वजह से ये नर और मादा वाले रिश्तों में जीने वाले लोग अभी यहाँ पर खड़े, मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है। आप इसको यहाँ से देखिए कि किसी भी तरह का सियासी आरोप न लगा पाने की जो खींच है, जो उलझन है कि हम करें क्या, आप उस वहां से देखिए कि अब और कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी अकेले पुरुष फिगर है, अपने परिवार में पुरुष फिगर है, और जिस तरह का उनके ऊपर डिपेंडेंस होगा, दोनों का भावनात्मक डिपेंडेंस होगा, सोनिया जी का भी और प्रियंका जी का भी, उसके तहत मुझे ये लगता है कि ये हम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए समझना मुश्किल है कि ये बॉन्डिंग क्या है। बहरहाल हमें लगातार उस लम्हे को खो दिया जब हमें इस एक नेशन के तौर पे उन सभी हरकतों पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। आपको नहीं मालूम कि वो जो सुल्ली बाई बुल्ली बाई डील हो रही थी, जो ऑक्शन हो रहा था लड़कियों का ऑनलाइन, और जो कश्मीरी लड़कियों के बारे में कि अब हम वहां जाएंगे, 370 हटी थी तो एक ही मकसद था कि कश्मीर जा करके वहां से दुल्हन लानी है, वहां से पत्नी लानी है, वहां से लड़की लानी है। तो आप इनका डिस्कोर्स आप देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि इन्होंने इसके सिवा जाना ही क्या है। तो राष्ट्र भी उनको एक कुकर्मों के ही लिए चाहिए शायद ऐसे में। और इसके अलावा बाबाओं का चरित्र जो उभर के आ रहा है, जो कहते हैं कि अगर ये हिंदू लड़कियां जो सिंदूर नहीं लगाती हैं वो खाली प्लॉट हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, और हर थोड़े 3-4 महीने या 6-7 महीने में एक बाबा निकल के आते हैं जो कि इसी तरह के यौन अपराधों में मुलव्विस होते हैं। इस पूरे डिस्कोर्स को देखिए, ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, हाँ दुख की बात जरूर है, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ बस। जी मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहती हूँ कि आप यहाँ से देखिए, वो चाहे मीट की घटना हो, कि उन्होंने मीट खाया, बनाया और बहन के लिए भी लेकर के गए। इन सब बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सहजता वो दिखा रहे हैं, एक जमाने में हमने पिछली बार देखा था वो बड़ा लोड ले रहे थे खुद को हिंदू जाहिर करने का, खुद को उस तरफ खड़ा करने का जहां वो लोग ये समझे, बहुसंख्यक समाज ये समझे कि ये भी हम जैसे ही हैं। अभी वो बहुत सहज हो चुके हैं। अभी जिस राजनीति को उन्होंने अपने लिए गढ़ा है, शेप दिया है, उसमें उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है कम से कम उधर से नहीं है, ना अपने खान पान को लेके, ना अपने पहनावे को लेके, ना अपने आचार को लेकर के। जो उनका पब्लिक में जो बिहेवियर है, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने महिलाओं को आराम से गले लगाया है। तो वो बहन के रूप में भी थी, वो दोस्त के रूप में भी थी, वो माँ के रूप में भी थी, वो दादी के रूप में भी थी। ये जो सहजता आई है, ये अर्जित सहजता और मेहनत से अर्जन करके ये सहजता उन्होंने कमाई है। और यही से आप देखिए कि जब वो मीट इस दौर में कैमरे पर आकर के मीट खाना, परिवार के लिए ले जाना, बनाना, ये सब पॉलिटिकल है। इसमें यहाँ से इसको पढ़िए कि वो छुपा नहीं रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे बैंकॉक का एक सलाद बहुत पसंद है। तो वो आप यहां से इस देखिए, वो सहजता जो है, और इससे अब घबरा रहे हैं, क्योंकि वो जो सहजता है वो उनको लग रहा है कि ये बहन और भाई 1 और 1 11 हो गए हैं, और इनके जैसा हमारे पास व्यक्तित्व नहीं है जो आकर्षित करे लोगों को। तो उस एक तो दिक्कत ये है। दूसरी बात ये है कि जो कुचक्र है राइट विंग का, दक्षिणपंथियों का, वो हमेशा बिलो द बेल्ट एक चक्रव्यूह गढ़ता है, और उन बातों को जो असहज करने वाली हैं, जो घटिया हैं, जो गंदी हैं, जो डिस्टर्बिंग हैं, उन बातों को नॉर्मलाइज करता है।
वो कभी भी मोदी साहब को कहने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, या आरएसएस का कोई बड़ा व्यक्ति उसके बारे में नहीं कहेगा। लेकिन छोटे स्तर पे जिनको ये लोग ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ये बातों को इतना कॉमन बना देंगे, कॉमन प्लेस कर देंगे कि आप जनमानस के बीच में ये बातें भी चलने लगे। ये जो सामान्यीकरण किया जा रहा है इन घटिया बातों का, उस पर हम लोगों को नजर रखनी है कि हम इसको अंदर जा करके इस पर बात करके कि हमारी राजनीति का स्तर यहाँ ना पहुंचे, यहाँ ना गिरे, इस पर एक बौद्धिक विचार पैदा करें जनता के बीच में, ये बहुत जरूरी है। तो कैरेक्टर असैसिनेशन ये कोशिश कर रहे हैं, होगा नहीं। और दूसरी बात है, इस परिवार का जो त्याग तपस्या और जो बॉन्डिंग है आपस में, जो दर्द का रिश्ता है, जो खौफ का रिश्ता है, जो हम भारत के लोगों ने उनको दिया है, वो उसको डिजर्व नहीं करते थे। इसके बावजूद हम भारत के लोगों ने जो उनको खौफ और जो डर और जो असहजता दी है, इसके बावजूद जनता के बीच में आना, सहज होना, अपनी किसी भी बात को छुपाना नहीं, झूठ का सहारा ना लेना, प्रपंच का सहारा ना लेना। और एक तरफ बलात्कारियों की पार्टी है, एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी है, एक तरफ उन बाबाओं का समर्थन लेने वाली पार्टी है जो महिलाओं का सिर्फ असम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बहुत सहज हैं, पारिवारिक हैं, लालू यादव हो चाहे गांधी परिवार हो। हमें लगता है कि जनता खुद तय करेगी कि उसको मोदी जैसे पुत्र, पिता, भाई, पति, जीजा चाहिए, या सामान्य लोग चाहिए जो घर परिवार वाले होते हैं। तो जिनको मोदी पसंद है उनको मोदी जैसे जीजा जी मिले, उनको मोदी जैसे दामाद जी मिले, और जिनको सामान्य लोग पसंद है वो सामान्य परिवार चलाते हैं। तो यही मेरा रिमार्क है। बिल्कुल सही कह रही हैं। कन्हैया कुमार ने भी अभी पिछले दिनों यही कहा था, उनकी एक बहुत नज़दीकी फ्रेंड हैं, उनको